लेकिन साइड कैंडल क्या होती है? मार्केट में कोई भी एक कैंडल बनती है। कोई भी एक कैंडल बनती है और उसके अंदर कोई कैंडल बनना, इनसाइड का मतलब ये होता है इनसाइड कैंडल, किसी कैंडल के अंदर कैंडल का बनना। मैं एक बार यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान में रहे। इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल मतलब इस जो जिसके इनसाइड जो कैंडल होगी वो उसके ना तो हाई को ब्रेक करे और ना तो वो लो को ब्रेक करे। ना, ब्रेक छोड़ो, स्वीप भी ना करे। ऐसे विक से स्वीप, स्वीप करना बोलते हैं, विक से स्वीप करके जाती है। ना तो वो विक से ब्रेक करे, ना फिर बॉडी से ब्रेक करे, ना वो विक से स्वाइप करे, और ना ही वो ऐसा ऐसा भी मोस्टली कैंडल ऐसे बन जाती है। ये इसका ये यहाँ से ही इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हो जाएगी। टच में रहती है, ना तो वो ब्रेक करती ना स्वीप करती, बिल्कुल टच रहती है, तो वो भी इनसाइड कैंडल नहीं होगी। इनसाइड कैंडल वही होगी जो एक कैंडल के अंदर पूरी तरीके से आ रही हो, जैसे कि लाइक डेट। यहाँ पे आप देख सकते हो। रेड ग्रीन दोनों सेम रहेगा, दोनों का पैटर्न। अब ऐसा भी सेम जरूरी नहीं है सेम पार्टी की कैंडल हो। ये रेड होती और ये ग्रीन तो भी चल जाता, और ये ग्रीन है और ये कैंडल रेड होती तो भी काउंट होता। इसमें कलर मैटर नहीं करता है। अब देखिए, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस है। ये वाली कैंडल किसके इनसाइड है? इसके इनसाइड है। कैसे पता चला? बिकॉज ना तो इसने इसके हाई को या फिर लो को स्वाइप किया है विक से, और ना ही बॉडी से ब्रेक किया है, और ना ही टच है। पूरी तरीके से जिसके इनसाइड है तो हम इसको इनसाइड कैंडल मानेंगे। तो हम ऐसी कंडीशन में ट्रेड कैसे लेंगे? देखिए, इन और एक बात ध्यान में रखना है गाइस, आपको अगर जब भी मार्केट में इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको इनसाइड कैंडल में कोई भी सेटअप यूज नहीं करना है। एब्सेंस का या फिर ऑर्डर फ्लो का, अनस्टेबल मार्केट का, या फिर जितने भी मैं आगे बताऊंगा, कोई भी सेटअप आपको यूज नहीं करना है इनसाइड कैंडल में। आपको केवल इनसाइड कैंडल का ही सेटअप जो है यूज करना है। अगर आपका सपोज कीजिए एब्सेंस में बनता है ना, मैं आपको बता देता हूँ मार्केट में यहाँ से। ये इसको जोन ही मान लीजिए, आप इसको जोन मान लीजिए, और ये एब्सेंस में बनी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये फर्स्ट कैंडल थी, और ये सेकंड कैंडल एब्सेंस में। तो हम थर्ड कैंडल पे यहाँ से ट्रेड करते, तो हमें इग्नोर करना है अब। क्यों? क्योंकि अब ये इसके इनसाइड बन गई। तो एब्सेंस में इसका ध्यान रखना है। एब्सेंस में भी हम अब हमें इसको इनसाइड के, जो मैं इनसाइड सिखा रहा हूँ उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही इसको यूज करना है, एब्सेंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो जहाँ पे भी हमारी इनसाइड कैंडल बनती है उस मार्केट में हमें अपनी कोई भी नॉलेज से ट्रेड नहीं करना है। उस नॉलेज में उस मार्केट में हमें केवल इनसाइड की नॉलेज से ही ट्रेड करना है। तो अब जैसे कि ये कैंडल इसके इनसाइड है, तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? कि अगर नेक्स्ट कैंडल आके जिसके इनसाइड वो कैंडल बनी है उसकी हाई को बॉडी से ब्रेक कर देती है, जैसे ही वो बॉडी से ब्रेक करती है, हमें रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। अभी तो मैं ओपनिंग से ही बता रहा हूँ मैं ट्रेड लेने की, लेकिन अब लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा तो आप लोग लिक्विडिटी से ट्रेड लोगे इनसाइड में, ओपनिंग से नहीं जाओगे। ऐसे सपोज कीजिए अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करती है इसको, ये मैंने बाय साइड का बताया, अपोजिट साइड आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है इसमें। जिस भी साइड इनसाइड कैंडल, आप सिंपल सा याद रखिए, जहाँ पे भी इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है
आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। जैसे कि अप साइड में ब्रेक हुई है इनसाइड कैंडल, इतना समझते हैं आप। अप साइड में ये ब्रेक हुई है इनसाइड कैंडल, तो मैंने क्या किया, रिवर्सल के लिए ट्रेड ली। अगर ये सेल साइड में ब्रेक होती, अगर ये सेल साइड में ब्रेक होती, जरूरी नहीं है एक ही कैंडल वो ब्रेक करे। अगर जैसे कि अब ये सेल साइड की कैंडल आई, अब इसने तो इसको ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल हमारी वापस से फिर सेलिंग की आ गई, बट इसने इसको ब्रेक तो किया नहीं, बट स्वाइप कर दिया, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमें ब्रेक की ही कैंडल चाहिए। जब तक इनसाइड कैंडल ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज ये जो पूरा सेटअप बना, ये इनसाइड कैंडल के अंदर कैंडल चल रही है, इनकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक ये इनसाइड कैंडल ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हमें वेट करना है। ये इसके इनसाइड कैंडल बनी है, सारी कैंडल जिस इनसाइड के कैंडल होती है, उस इन कैंडल्स की मार्केट में वैल्यू नहीं होती है। अब इसने इसको स्वैप तो किया बट ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल कैसे आती है मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे अवॉइड करना है आपको। इनसाइड कैंडल ग्रीन बन जाती है, और नेक्स्ट कैंडल आके ब्रेक कर देती है। अब ऐसे ऐसी कंडीशन में आपको इग्नोर करना है इसको। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग बाइंग की जो है फाइट हो चुकी है इनसाइड में। तब इस मार्केट को आपको इग्नोर कर देना है यहाँ पे। जी बोलिए, हैंड रेज क्यों आया आपने? अम, ये जो कैंडल ब्रेक करती है, इसकी बॉडी नहीं, से विक्स से तो ब्रेकआउट वो देखना है स्वाइप या फिर करते हैं, विक विक्स से? से कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता, विक्स से स्वाइप होता है, ऐसे स्वाइप। ओके, हाँ, बॉडी से मतलब ब्रेक बॉडी से करना है, ब्रेकआउट बोर्ड देखना है। इनसाइड कैंडल को बॉडी से ब्रेक करना है। अब देखिए, मैं ये बता रहा था कि इसने इसको सेल के तो स्वाइप तो किया बट ब्रेक नहीं किया, और नेक्स्ट कैंडल कैसे बन गई, ग्रीन बन गई, और वापस फिर दोबारा आके इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये हमारा पैटर्न नहीं बना, ये सेटअप नहीं बना, बिकॉज यहाँ पे पार्टी का कलर एक्सचेंज हो गया था, बाइंग सेलिंग में फाइट हो चुकी थी। हमें जब तक वो सेम कलर की कैंडल आके उसको ब्रेक नहीं कर पाती, तभी हमारा सेटअप बनेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे सेलिंग की नेक्स्ट कैंडल आके इसको, सॉरी बाइंग की बन गई है, सेलिंग की नेक्स्ट कैंडल आके इसको यहाँ पे ब्रेक कर दे रही है, तो अब हम क्या करेंगे, रिवर्सल के लिए यहाँ से ट्रेड करेंगे। रिवर्सल के लिए क्यों? क्योंकि जब भी इनसाइड कैंडल ब्रेक होती है, हमें ऑलवेज रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी है। अगर डाउन साइड में ब्रेक हो रही है तो बाय के लिए, और अप साइड में ब्रेक हो रही है तो डाउन के लिए। इतना समझ में आया इनसाइड कैंडल में हमें कैसे ट्रेड करनी है? चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको लिक्विडिटी से कैसे ट्रेड करनी है। इसमें पहले मैं बता देता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं बाय साइड का भी बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड। बट हमें इसकी ओपनिंग से ट्रेड नहीं लेनी है, अभी मैं लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको अब लिक्विडिटी से ट्रेड लेनी है इनसाइड में। अगर आपको लिक्विडिटी से ट्रेड नहीं मिल रही है तो आप लोग इग्नोर करोगे उसमें।
ओपनिंग से ट्रेड नहीं लेनी है। चलिए लिक्विडिटी पे चलते हैं। लिक्विडिटी होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। लिक्विडिटी होती है फ्यूल। लिक्विडिटी मार्केट में एक फ्यूल की तरह काम करता है। अब हम ट्रेडिंग में इसको फ्यूल को कैसे समझेंगे, मतलब पैसा, मार्केट का जो पैसा होता है उसको ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में हम लिक्विडिटी मात्र एक कैंडल से समझेंगे, क्योंकि ओनली एक कैंडल ही हमारी इनफ है लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि हम जो बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं वो एक कैंडल पे ही करते हैं। और फोरेक्स वगैरह जो फोरेक्स होती है, क्रिप्टो होती है, इंडियन होती है, इन सब मार्केट में हम पूरी मार्केट की लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमें पूरी मार्केट पर ट्रेड की जाती है कि अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ तक हमारा टारगेट, तो हमें इसमें पूरी मार्केट को लिक्विडिटी से जज करना पड़ता है। और जबकि हमें बाइनरी में ओनली एक कैंडल की लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मार्केट में दो तरह की कैंडल होती है, रेड और ग्रीन। अब समझेंगे इनकी लिक्विडिटी कहाँ पे होती है। बायर साइड में अगर हमें लिक्विडिटी देखनी है, बाय साइड में हमें ऑलवेज लिक्विडिटी मिलेगी डाउन की विक पर, और सेल साइड में ऊपर। ये होती है लिक्विडिटी। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं समझना है इतना लिक्विडिटी के बारे में, क्योंकि हमें एक कैंडल का बेसिस पे सारी ट्रेडिंग हम बाइनरी में सीखते हैं सारी चीजें। जो भी आप नॉलेज सीखोगे बाइनरी में ओनली एक कैंडल के लिए ही सीखोगे। तो हम लिक्विडिटी भी एक कैंडल की ही देखेंगे। तो अब हमें इनसाइड कैंडल में लिक्विडिटी से ट्रेड कैसे करनी है। देखिए कोई कैंडल बनी इसके इनसाइड, अभी यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई इसकी ब्रेक। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मार्केट थी, अब ये कैंडल इसके इनसाइड बन गई, क्योंकि ना तो इसने हाई को ब्रेक किया, स्विप किया है, और ना ही लो को, ना टच है और ना स्वाइप है। तो इसके इनसाइड बन गई। अब हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। सॉरी, सेम कलर की बन गई, मैं चेंज कर देता हूँ एक बार। ये इसका लो था। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको। ये इसका हाई ये लाइन है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं जब भी आपको मैं रिप्लाई सेंड करूंगा रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी लिक्विड जो इनसाइड कैंडल थी ये ब्रेक हुई। अब हमें ट्रेड कैसे करना है।
मैंने बताया था बाय साइड की लिक्विडिटी कैंडल की लास्ट वीक में होती है। तो हमें अब लिक्विडिटी से कैसे ट्रेड करनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। कैसे? मैंने बताया था जब जिस भी साइड इनसाइड कैंडल ब्रेक करती है रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है। पहले हम कैसे ट्रेड लेते? पहले ओपनिंग से पहले ओपनिंग से हम ट्रेड लेते बाय साइड की, बट हम ओपनिंग से ना लेके अब लिक्विडिटी से ट्रेड लेंगे। कैंडल आएगी, पहले उसका वेट करेंगे लिक्विडिटी पे जाने का। जैसे वो लिक्विडिटी पे जाती है हम अप के लिए ट्रेड लेंगे और वो कैंडल आपकी ऐसे ऐसी कुछ टाइप की बनेगी, या फिर ऐसे ना बने, रेड भी बन गई तो वो आपकी एंट्री से ऊपर ही बनेगी जो कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। पिन पॉइंट एंट्री से ऐसे ट्रेड होती है। ये मैंने सेल साइड का बताया, बाय साइड का ही बता दूंगा आपको। ये इतना नीचे आके इसको ब्रेक कर देती, इतना नीचे आके। तो अब हम यहाँ से थोड़ी ट्रेड लेते हैं, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी। अब हम यहाँ से कैसे ट्रेड लेते हैं बताओ? अब कैंडल की हर एक कैंडल में लिक्विडिटी होती है, तो हमें देखना है हमें अच्छे से लिक्विड जो अच्छी कैंडल की लिक्विडिटी होगी उससे ट्रेड मिल जाए, ताकि हमारी पिन एंट्री से ऊपर ही क्लोजिंग करे। हम इसकी लिक्विडिटी भी ले सकते हैं इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अब हम इसकी लिक्विडिटी ना लेके क्योंकि इसके पास तो इसने क्लोजिंग दे दी है, तो हम इसकी लिक्विडिटी ना लेके हम इसकी लिक्विडिटी लेंगे। अब इसकी लिक्विडिटी से ट्रेड लेंगे यहाँ से। वो कैंडल आएगी अब हमारी ऐसे बन जाएगी कुछ। अगर वो रेड भी बनती है या फिर कैसे ही बने, एंट्री से हमारी ऊपर ही उसकी क्लोजिंग रहेगी। अगर हमें इसकी लिक्विडिटी ना मिलती तो हम नेक्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी फाइंड करते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है उसके बाद वाले की लिक्विडिटी लेनी। लिक्विडिटी आप किसी भी जित कैंडल की ले सकते हो, अपने जो चार्ट्स पे आपकी कैंडल चल रही है उसको देख के उसके अकॉर्डिंग।